महर्षि रमन मैं कौन हूँ को जानने के लिए उनके पास साधक आते हैं और वो अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। इसी प्रकार एक सन्यासी अपनी मन की व्याकुलता से निवृत्ति का उपाय जानना चाहते हैं। वे पूछते हैं महर्षि जी से कि महर्षि जी, भगवान जी, मन जो व्याकुल होता है उस व्याकुलता को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उससे निजात कैसे पा सकते हैं। महर्षि जी उनको बताते हैं, तुम अपनी स्वयं की आत्मा को बुलाकर ही बाहर के पदार्थों की अनुभूति करते हो। अर्थात महर्षि जी कहते हैं कि आप हैं जो कि आत्मा को बुला बैठे हैं। अगर आप आत्मा को जानते हैं तो मन की व्याकुलता भी आपको कुछ नहीं कर सकती। यदि तुम दृढ़ पूर्वक आत्म भाव में स्थित रहोगे तो तुम्हें ब्रह्म जगत भासित नहीं होगा। अभी कहते हैं अगर तुम आत्म भाव में स्थित रहोगे तो तुम्हें जगत भासित नहीं होगा, अर्थात तुम आत्मा में स्थित रहो तो ये जो बाह्य जगत है वो आपको भासित ही नहीं होगा कि कोई बाह्य जगत है। आप आत्मा में ही विलीन रहोगे, आत्मा में ही रहोगे तो बाह्य जगत का बोध आपका कम हो जाएगा। जब प्रश्न पूछा गया कि क्या ईश्वरत्व की प्राप्ति के साथ ही सिद्धियों की प्राप्ति भी संभव है, जैसे कि दक्षिण मूर्ति अष्टकम के अंतिम पद्य में लिखा है, महर्षि जी ने उत्तर दिया, पहले ईश्वरत्व प्राप्त कर लो तब दूसरा प्रश्न पूछ सकते हो। महर्षि जी कहते हैं सबसे पहले तो आप अपनी आत्मा को जान लो कि आत्मा क्या है, और उस आत्मा को जानने के बाद ही आप ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न पूछते हैं, क्या किसी मंत्र के अनायास उच्चारण से कोई व्यक्ति कुछ लाभ उठा सकता है। किसी ने प्रश्न किया है कि भगवान जी हमें बताइए कि मंत्र उच्चारण से भी क्या कोई लाभ हो सकता है। यानी हम जब मंत्र जपते हैं, माला जपते हैं या किसी भी चीज़ को बार बार हम मंत्र की तरह जप करते रहते हैं, क्या उससे कोई फ़ायदा होता है। तो इसमें महर्षि जी कहते हैं नहीं, मंत्र जाप करने वाला इसका अधिकारी हो तथा मंत्र की दीक्षा प्राप्त होनी चाहिए। महर्षि जी कहते हैं इससे फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको मंत्र की दीक्षा प्राप्त होनी चाहिए, तभी आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। महर्षि ने प्रमाण स्वरूप यह दृष्टांत दिया कि एक राजा अपने प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर गया। राजा को सूचना दी गई कि प्रधानमंत्री मंत्र के जाप में व्यस्त हैं। प्रतीक्षा करने के उपरांत प्रधानमंत्री के उपस्थित होने पर राजा ने जाप के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। प्रधानमंत्री ने सूचित किया कि मैं सर्वोत्कृष्ट मंत्र गायत्री का जाप कर रहा था। राजा ने प्रधानमंत्री से मंत्र की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की, परंतु प्रधानमंत्री ने राजा को दीक्षा देने में अपनी असमर्थता बताई। तदुपरांत राजा ने अन्य किसी व्यक्ति से गायत्री मंत्र जाप लिया तथा मंत्री से मिलने पर उसके समक्ष गायत्री मंत्र उच्चारण कर मंत्र की शुद्धता के संबंध में जानना चाहा। मंत्री ने कहा कि मंत्र शुद्ध होते हुए भी उन्हें स्वयं यह बात भी कहने का अधिकार नहीं है। जब उसका कारण बताने का आग्रह किया गया तब मंत्री के समीप खड़े एक सेवक को बुलाकर राजा को कैद करने का आदेश दिया। आदेश का पालन नहीं किया गया। पुनः उस आदेश को अनेक बार दोहराया गया, किंतु उसका पालन नहीं हुआ। राजा बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने अपने उसी सेवक को आदेश दिया कि वह मंत्री को गिरफ्तार कर ले। सेवक ने आदेश का तुरंत ही पालन कर दिया। मंत्री ने हंसकर कहा कि मैंने आपकी जिज्ञासा का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। वह किस प्रकार? राजा ने पूछा। दोनों बार आदेश समान ही था तथा पालनकर्ता भी वही था, किंतु आदेशकर्ता भिन्न भिन्न थे। जब मैंने आदेश दिया उसका परिणाम कुछ नहीं हुआ
जबकि आप द्वारा दिए गए आदेश का तुरंत पालन किया गया। मंत्रों के विषय में भी इसी प्रकार है। किसी ने पूछा, धार्मिक ग्रंथों में ज्ञानी को बालक के समान क्यों बताया गया है? महर्षि जी कहते हैं, एक प्रकार से बालक तथा संत यानी ज्ञानी समान ही हैं। बालक को बाह्य जगत की घटनाओं से तभी तक संबंध है जब तक कि घटनाएं घट रही हैं। घटनाओं के समाप्त होते ही बालक उनका विचार नहीं करता। इससे यह स्पष्ट है कि घटनाएं बालक पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती तथा मानसिक रूप से वह उनसे प्रभावित नहीं होता। ज्ञानी के साथ भी ऐसा ही है। अब महर्षि जी कहते हैं कि जो बच्चा है वो संसार में क्या है, रहते हुए खेलता है, खिलौने भी होते हैं और बाहर भी जाता है, आता जाता है, घूमता है, खेलता है, लेकिन बाह्य जो भी चीज़ें हैं उनके साथ उनकी अटैचमेंट नहीं होती। उसने देखा, खेला, भूल गया और सो गया, खा गया, ये होता है। इसी प्रकार ज्ञानी की अवस्था होती है, वह संसार को देखता है, इसी नज़र से देखता है कि संसार काल्पनिक है और तुरंत ही उसके बाद उसको भूल जाता है। किसी सज्जन ने प्रश्न किया है कि महर्षि जी के निर्देशों के अनुसार उनकी पुस्तक सत्य निर्दर्शन में अंकित पद्धति से आत्म साक्षात्कार किस प्रकार किया जाए, सारी कठिनाइयाँ मन को वश करने में की गई थी। अब महर्षि जी कहते हैं, यह प्राणायाम द्वारा संभव है। यदि तुम बिना दूसरे की सहायता से स्वयं ही प्राणायाम का अभ्यास करो तो मन वश में हो जाएगा एवं किसी सत्य पुरुष के सानिध्य में भी मन स्वतः ही उनके प्रभाव से वश में हो जाता है। ज्ञानी के संग या ज्ञानी के सत्संग की यही महानता होती है। अब महर्षि जी कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार जो है प्राणायाम के द्वारा ही संभव है, जो कि बिना दूसरे की सहायता, किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करते जाओगे तो मन अपने आप वश में हो जाएगा। अब क्या पूछा जाता है कि प्रारब्ध कर्म समाप्त हो सकता है क्या? महर्षि जी कहते हैं, कर्मों में ही उनके नाश के बीज विद्यमान रहते हैं। अर्थात जो आप कर्म करोगे, ऐसे कर्म करो कि उन कर्मों का आपके जो भी है आगे आने वाले दिनों में उनका कोई असर ना पड़े। आप इस प्रकार के ही कर्म कीजिए। एक व्यक्ति ने महर्षि जी से निवेदन किया है कि वे कुछ कहें। यह पूछे जाने पर कि वह क्या जानना चाहता है, उसने कहा कि वह कुछ भी नहीं जानता तथा महर्षि से कुछ श्रवण करना चाहता है। महर्षि जी कहते हैं, तुम जानते हो कि तुम कुछ नहीं जानते, उसी ज्ञान की खोज लो, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। अब वो कहते हैं कि जो तुम नहीं जानते उसको जान लो, बस यही मोक्ष है, यही मुक्ति का मार्ग है। मतलब जिस चीज़ को नहीं जानते उस चीज़ को जान लो। अब महर्षि जी डायरेक्ट वे में बात करें तो कहते हैं कि आप आत्मा को नहीं जानते, आत्मा को जान लो, तो यही आपका मोक्ष है, यही ज्ञान मार्ग है, यही ज्ञान है।